मेरे माइंड में ना काफ़ी दिनों से ये मिसकंसेप्शन था। आई नो कि हम ये वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, जो भी है। लेकिन हम मेरे अंदर ये कन्फ्यूजन था कि अगर हम अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करके, ये जो भी सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ये लुक्स वगैरह इम्प्रूव करके, बॉडी बना के, जो भी करके, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करके अगर हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो जितने भी फीमेल लोग हैं, जितने भी लड़कियां वगैरह हैं, वो अपने आप मेरे पास आएंगी, वो हमको खुद अप्रोच करेंगी, है ना। ऐसा लगता है जो भी बंदा इस फील्ड में है। लेकिन जब हम अपने आँखों के सामने ये देखते हैं कि मेरे से भी लुक्स में बिलो एवरेज, मेरे से भी बॉडी में बिलो बिलो एवरेज, जिसकी हाइट भी कम है, वो बंदा इतनी कॉन्फिडेंटली, इतने आराम से जाके उन लोग से बात कर रहा है, और वो लड़कियां भी इंटरेस्टेड ले रही है उसमें। तो वो तो कभी लुक्स मैक्सिंग, या फिर वो कभी तो बॉडी मैक्सिंग, हाइट मैक्सिंग, या कोई भी सारी चीज़ के बारे में तो उसको कुछ पता नहीं है, बट फिर भी वो हमसे भी ज़्यादा कैसे इतना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा है। तो हम इससे ये सीखें कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम अपनी लाइफ में एक अच्छा खासा ये कर लोगे, वो कर लोगे, इम्प्रूव कर लोगे, और वो तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, नोट माई वर्ड्स, कि वो तुम्हारे पास अपने आप आएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम लाइक मी। जैसे हम आज दिन तक अपना टाइम को वेस्ट किए, कि हम अगर अपने अंदर चेंज लाएंगे तो वो अपने आप आएगी मेरे पास। ऐसा नहीं होता है। यू आर अ मैन। मर्द का काम शर्माना नहीं होता है। उसका ये काम होता है कि वो बंदा जाए, एग्जीक्यूट करे, उस काम को करे। शर्माना लड़कियों का काम होता है। वो अगर शाय फील करे, वो हल्का सा फेमिनिन नेचर में आए, तो वो ठीक भी लगता है। लेकिन इफ़ यू आर अ मैन, तो तुम्हें ही जाके इनिशिएट करना पड़ेगा, तुम्हें ही जाके उस कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा, नो मैटर हाउ व्हाट। और लोगों ने इस चीज़ को इतना ओवर कॉम्प्लिकेटेड कर दिया ना। लोगों को लगता है कि यार ये लाइन बोलेंगे, ये क्लिक लीजिए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब क्या बोलते हैं वो, कुछ तो बोलते हैं, फ्लर्टिंग लाइन्स या कुछ भी बोल लो। उस चीज़ के कहने से लोगों को लगता है कि अगर हम ये लाइन बोल देंगे उसको, तो वो मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। बट ऐसा बस ऑनलाइन में होता है, इंटरनेट में होता है, लेकिन इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो एंड टॉक स्ट्रेट फॉरवर्ड। लड़कियाँ होती हैं कि वो लोग कुछ चीज़ों को जल्दी कहती नहीं है, वो बस तुम्हें, मतलब उनके माइंड में ये और तो हो रहा होता है कि इसको मैं बाद में बोल दूँगी, बाद में बोल दूँगी, ऐसे करते करते वो लास्ट में कह ही देती है। लेकिन यू आर अ मैन, बस जाओ से एंड वहाँ से निकल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो लड़की मना कर देगी या तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देगी, दैट्स इट, है कि नहीं। इससे अलावा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तुम्हारे मेरे हम दोनों के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई। जो तुम हो वो हम हैं। लेकिन मेरे अंदर क्या अलग बात है ना, हम चीज़ों को देख के, सुन के सीखते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। तुम हो कि ढीठ, बस कंटेंट को इस तरीके से कंज्यूम कर रहे हो जैसे कि ये किसी के बाप की जागीर है। नहीं ब्रो, हर किसी के कंटेंट की वैल्यू होती है। अगर आज शारिंगटन या फिर चैट या फिर नीलेश, जितने बड़े बड़े या फिर फेमस सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग अगर कुछ अपलोड कर रहे हैं ना, तो उस चीज़ की एक वैल्यू है। उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम किया है, उसने मेहनत की है। आज के दिन जो चैटक है, उसने, उस बंदे के पास एक चीज़ है जो कि तुम कभी भी शायद से नहीं अचीव कर सकते हो, वो है डैम गॉड कंसिस्टेंसी। वो बंदा बिना रुके, बिना थके, अराउंड 1000 वीडियोस पार उसने अपलोड की है, वो भी सिर्फ एक चैनल पे, वो भी 2 साल के अंदर। तुम समझ सकते हो किस लेवल का हार्डवर्किंग बंदा है वो, डेली बिना रुके। और ये भी नहीं कि कंटेंट डेली डालने से उसका कंटेंट में कुछ मतलब दिक्कत आ रहा है, सेम वैल्यू, उतना ही हाई लेवल का वैल्यू वो बंदा डेली पोस्ट कर रहा है। यहीं पे शारिंगटन, उस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरीके से वो अपने शब्दों को आर्टिकुलेट करता है, अपने थॉट्स को कंसाइज वे में ऑडियंस के सामने रखता है, वो भी एक पॉज के साथ, एक क्या बोलते हैं इसको, सीरियस मूड में, जिससे लोग उससे रिलेट कर पाते हैं। नीलेश,
जिसके पास ये कम्युनिकेशन स्किल्स और हर चीज़, जितनी भी चीज़ होनी चाहिए एक अच्छे स्पीकर के पास, एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर के पास, ही हैव एवरीथिंग। वो मैस्कुलिनिटी, हर एक चीज़ उसके पास बहुत नॉलेज है। तो ये सारे जो लोग हैं, ये सारे लोग कहीं ना कहीं इन लोगों ने मेहनत की है ना। तो हम, आई नो कि हम ऑफ द टॉपिक चल रहेगा, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि यू आर अ मैन। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बस थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर लोगे और तुम्हारे पास गोल्ड डिगर्स भागे आएंगे। पहली बात तो गोल्ड डिगर्स क्यों आएंगे, तुम्हारे पास गोल्ड है पहले, नहीं है ना। जो लोग बहुत रिच हैं, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत फेमस है, उनके पास तो ऑप्शन की कमी नहीं है। उनके पास तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़कियाँ आएंगे, सारे मेल फीमेल सारे तरीके से उन्हें अटेंशन मिलेगी। लेकिन इफ़ यू आर अ नॉर्मल गाय, एवरेज गाय या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर, फिर भी तुम्हें जाके अप्रोच करना पड़ेगा। यू हैव टू गो एंड टॉक, नो मैटर हाउ। तुम मेरी बातों को बिलीव नहीं करोगे। मेरे ही क्लास में, ठीक है, मेरे ही क्लास के कुछ लड़के हैं जो कि 6-6 फुट के हैं, उनकी शक्ल वगल बहुत बढ़िया है, ठीक है, हाइट वाइट एक नंबर है, बट फिर भी जब उनका मुंह खुलता है ना, दे एक्ट लाइक अ चाइल्ड। उनकी जो वॉइस है वो बच्चों ऐसी है। उनके अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो क्लास के अंदर खड़े होके लगातार 5 मिनट तक कुछ कह पाए किसी भी टॉपिक के ऊपर। हाँ, उनसे तुम हल्का क्या बोलते उसका हवाबाजी करवा लो, किसी के बारे में कुछ गाली गलौज करवा लो, उन सारी चीज़ों में वो बहुत आगे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें बचपन से की हैं। लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ हो जाए, काम की चीज़ हो जाए, कुछ नॉलेजेबल चीज़ हो जाए, ज़ीरो नॉलेज, बिकॉज उनके पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपने थॉट्स को, अपने विचारों को वर्ड्स के थ्रू सामने रखना। ये चीज़ें बाय बर्थ नहीं मिलती हैं। जो कॉन्फिडेंस है ये बाय बर्थ नहीं मिलता है, तुम्हें इसको अर्न करना पड़ता है। तुम्हें कॉन्फिडेंस जो है ना वो कभी बाहर से नहीं आता है। जिस लेवल की अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये बस मेरे जो अंदर का जो अभी बिलीफ सिस्टम है उसी के भार पर ये चीज़ हम बोल पा रहे हैं। और आई नो कि अभी मेरा जो बिलीफ सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। हम इसको तोड़ दिए अपने ही खुद के एक्शन से। जब हम अपने एक्शन को उसको ठीक करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गलती भी कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने का भी पूरा ट्राई कर रहे हैं, तो इन 2 महीनों में अपने आइडेंटिटी को बदल रहे हैं, तब जाके जो कॉन्फिडेंस आएगा वो अंदर से आएगा, वो होगा रूट कॉन्फिडेंस, और उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द होल वीडियो, व्हाट इज़ द कंक्लूजन? यू आर अ मैन, यू हैव टू इनिशिएट। तुम्हें जाके बात करनी पड़ेगी, नो मैटर हाउ। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सी विल रिजेक्ट यू, तुम्हें वो मना कर देगी, बस। तो क्या हो गया, नेक्स्ट किसी और से बात कर लेंगे। लेट मी गिव यू एग्जांपल। जब तुम किसी लड़के से बात करते हो, ठीक है, तुम्हें किसी से दोस्ती करनी है, अगर वो तुमसे बात नहीं करता तो फिर तुम क्या बोलते हो, ठीक है, बात नहीं करना, मत करो, किसी और से बात कर लेंगे, ये तो होता है ना। तो ये चीज़ तुम सेम लड़की के साथ भी करो। अगर तुमसे कोई लड़की बात नहीं करती है, ठीक है, मत करो उनसे बात, किसी और से कर लेंगे। बी ब्रूटल, जैसे लड़कियों के साथ बिहेव करते हो वैसे ही लड़कियों के साथ बिहेव करो। दैट्स इट। आई होप कि तुम कुछ ना कुछ सीखे होगे। स्टे हार्ड भाई, काम करते रहो।